आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज रात की प्रार्थना के लिए। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत से भाई बहन हैं जो ये सोचते हैं कि उनके जीवन का तो कोई उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर ने उन्हें चुना तो है, परंतु परमेश्वर उनके जीवन से किसी योजना को पूरा नहीं कर रहे हैं और वो निराशा में रहते हैं। ये बात सोचकर जो अपने जीवन में नहीं कर पाए, उन बातों को सोच सोच कर वो निराश होते रहते हैं और जो काम वो कर रहे हैं उसी काम को करते रहते हैं। सोचते हैं कि यही हमारा जीवन है, बस इसके अलावा खुदा ने हमारे लिए कुछ और नहीं रखा है। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक उत्तम योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है। उसने आपको चुना है, उसने आपको बुलाया है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, अपनी किसी विशेष योजना को पूरा करने के लिए। हम न्याय की किताब उसके 6 अध्याय में देखते हैं, जब इजरायली लोग मिद्यानियों की गुलामी में थे और वो गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, सारे लोग उन पर अत्याचार कर रहे थे, वो खंडहरों में छुपे हुए थे और पहाड़ों में खड्डों में छुपे हुए थे और गुफाओं में छुपे रहते थे। जब वो फसल उगाते थे तो मिद्यानी लोग उन फसलों को नष्ट कर देते थे। इस कारण से वे लोग, इजरायली लोग, बहुत ज्यादा निराश थे, दुखी थे, परेशान थे। अब वे सोच रहे थे कि परमेश्वर ने भी अब हमें छोड़ दिया है, अब हमारे साथ में कोई भी नहीं है जो हमारी ओर से लड़े, या फिर अब हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह गया है। यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक दिन एक व्यक्ति जो कुछ गेहूं को दाग के कुंड में साफ कर रहा था और उन्हें छुपाए रखा था ताकि मिद्यानी लोग उन गेहूं को न देख लें, कहीं वो उन्हें नष्ट न कर दें। तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उस व्यक्ति के पास आया और उस व्यक्ति से परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कहा, न्याय की किताब उसका 6 अध्याय 12 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर ने उस व्यक्ति से कहा, उस गिदोन से कहा कि हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग में है। परमेश्वर ने उस दिन गिदोन को चुना इजराइलियों को छुड़ाने के लिए मिद्यानियों के हाथों से। वो गिदोन जो सोच रहा था आगे कुछ इस प्रकार से है कि उसने परमेश्वर से कहा, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर मेरे साथ में होता तो हमारे साथ में ऐसा नहीं होता, तो मिद्यानी हम पर इतना अत्याचार नहीं करते, हम इन दुखों से होकर नहीं गुजरते, परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है। तब परमेश्वर ने कहा, नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ में है, तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ा लेगा। तो उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे पिता का घराना तो सबसे कंगाल है, मेरे पिता का घराना तो सबसे छोटा है, तो मैं कैसे? परंतु परमेश्वर ने कहा, नहीं, तू ही उन्हें छुड़ाएगा और मैं तेरे संग में रहूंगा। हाँ मेरे प्रियो, और उस गिदोन ने जो डर कर छुप कर बैठा हुआ था, उसी गिदोन ने उन इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथों से छुड़ा दिया और वे लोग स्वतंत्र हो गए। परमेश्वर ने उसे ऐसी शक्ति और ऐसी सामर्थ्य से भरा। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं गिदोन को भी लगता होगा कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए वो छुप के उन गेहूं को साफ कर रहा था, अपना जीवन यापन कर रहा था, जो काम उसके पास था उसी को करके वो अपना जीवन यापन कर रहा था। परंतु परमेश्वर जिसकी दृष्टि उस पर पड़ी, परंतु परमेश्वर जिसने उसे बुलाया है, जिसने उसे चुना है, उसके पास गिदोन के लिए एक विशेष योजना थी। उसके पास गिदोन के लिए एक अद्भुत कार्य था, एक महान कार्य था, और परमेश्वर ने उसे चुना, उसे बुलाया और उसके द्वारा उस कार्य को पूरा किया और गिदोन विजयी हुआ और उसने इजराइलियों को छुड़ाया। उसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है, हे सूरवीर सूरमा, मैं तेरे संग में हूं। हां, चाहे आपके अंदर कमजोरियां हैं, चाहे आप कंगाल हैं, चाहे आप सबसे छोटे हैं, चाहे आप निराश हैं, दुखी हैं, आप अकेले हैं, कोई भी हैं आप, परंतु परमेश्वर ने यदि आपको बुलाया है, यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है अपने राज्य के लिए, तो उसके पास आपके लिए एक विशेष योजना है और वो उस योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। उसने आपको चुना है कुछ विशेष करने के लिए और वो विशेष वो आपके जीवन से
पूरा करेगा। इसलिए आप हमेशा इस प्रार्थना को करें और इस उम्मीद के साथ में, इस आशा के साथ में रहें कि परमेश्वर अपनी योजना को मेरे जीवन में पूरा करेगा। उस निराशा में न बैठे रहें कि मेरे जीवन का तो कोई उद्देश्य नहीं है, उस निराशा में न रहें कि मैं तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। नहीं, अभी भी समय है, परमेश्वर अभी भी आपके जीवन से अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। अभी भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसने आपको बुलाया है, उसने आपको चुना है। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा इस बात को अपने मन में रखें कि परमेश्वर के पास आपके लिए एक विशेष योजना है। हो सकता है आप बहुत सी योजनाओं में असफल हो गए हों, परंतु परमेश्वर जब वो आपके मन में अपनी योजना को डालेगा तो वो उसे सफल भी करेगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने गिदोन को इस्तेमाल किया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। और दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं, और इस गवाही को सुनकर आप भी आशीषित होंगे। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम वंदना है और मैं यूपी की हूँ। परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम किया है। 2 महीने पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया तो पता चला कि शरीर में ब्लड की कमी हो गई है और टाइफाइड है और लीवर में भी इन्फेक्शन हो गया था। हम लोग बहुत परेशान थे। हमने ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता से अपने लिए प्रेयर करवाया और परमेश्वर के अनुग्रह से अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम लोग रोज़ सुबह शाम की प्रार्थना में भी शामिल रहते हैं। परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद और ब्रदर पीके और सिस्टर अमृता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दें, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपने बच्चों के लिए और विशेषकर इस कोरोना वायरस महामारी के अंत के लिए आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर सा समय प्रभु आपने हमें दिया। प्रभु आज शाम में परमेश्वर प्रभु जी आपने हम सबको एकत्रित किया, हम सबको इकट्ठा किया प्रभु, ताकि प्रभु हम आपके नाम की महिमा करें। प्रभु जी जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह आज शाम की प्रार्थना में हमारे साथ में शामिल हैं, प्रभु जी एक एक को परमेश्वर प्रभु जी आप उन्हें ब्लेस करें। परमेश्वर आपकी उपस्थिति उनके संग में होई प्रभु जी, और पवित्र आत्मा आज इस प्रार्थना में उन्हें अगुवाई करे। मेरे प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब मिलकर आपके सम्मुख आते प्रभु, अपने आप को दीन और नम्र करते, अपने आप को शून्य करते हैं और प्रभु जी हृदय की गहराइयों से परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं। परमेश्वर सच में प्रभु जी तो वो परमेश्वर है प्रभु जो हमसे प्रेम करता है, जिसने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। आप ऐसे परमेश्वर है प्रभु जो अपने लोगों को बुलाते हैं, उन्हें चुनते हैं प्रभु यीशु मसीह और उन्हें अपनी निज प्रजा बनाते हैं। परमेश्वर सच में प्रभु आप वो परमेश्वर हैं जो अपने लोगों के लिए उत्तम योजनाओं को बनाते हैं। हाँ परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं उन भलाइयों के लिए, उन आश्चर्य कर्मों के लिए, उस प्रेम के लिए जो आप हमसे करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। लॉर्ड आज की शाम में प्रभु जी प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, एक एक जन के जीवन में आज आपका कार्य होने पाए, आपके मिरेकल्स उनके लाइफ में हो पिता। आज जब वो प्रार्थना निवेदनों को लेकर आपके सम्मुख आए, कोई भी खाली हाथ ना जाए परमेश्वर, वरन वो अपनी प्रार्थना का उत्तर प्रभु आपसे लेकर जाने वाले हो सके। प्रभु जी आज प्रभु जिस भी दुविधा में, जिस भी परेशानी में ये आज है प्रभु, होने दे पिता आज उन सारी बातों से इनका छुटकारा होने पाए। परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। हाँ प्रभु आपका वचन प्रभु दोधारी तलवार है परमेश्वर पिता, जो कि हृदय को भी भेदता है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में प्रभु ये वचन जब आपके बेटे और बेटियों ने सुना है, होने दीजिए परमेश्वर कि आप ये वचन इनके जीवन में पूरा करें। परमेश्वर आज प्रभु जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और हमें कमेंट्स कर रहे हैं परमेश्वर, हम उनके लिए विनती करते प्रभु आज प्रभु उनके जीवन में यदि कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर वो दूर हो जाए मेरे खुदावन, क्योंकि आप
इनके साथ में है। जिस प्रकार प्रभु गिदोन से आपने कहा प्रभु, उसी प्रकार प्रभु हम सब से भी आप कहते कि मैं तुम्हारे संग में हूँ। हाँ मेरे प्रभु जी, अपनी योजनाओं को प्रभु आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में पूरा कीजिए, और उन योजनाओं को पूरी करने के लिए आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है, आपकी उपस्थिति इन भाई बहनों के साथ में है। उसे फुलफिल करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते प्रभु आज की शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु जी, जो डेली लिसनर्स हैं प्रभु, यदि आज वो किसी भी समस्या में बैठे हैं प्रभु, आज वो यदि किसी परेशानी में बैठे हैं प्रभु, यदि वो आज निराशा में है पिता परमेश्वर, उदासी में है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से सारी निराशा, हर एक उदासी, हर एक दुख निकल कर चला जाए। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह प्रभु इजरायली लोग प्रभु जब मिद्यानियों की गुलामी में थे प्रभु जी, और उनका जीवन निराशा में, दुखों में, पीड़ाओं में गुजर रहा था, परंतु पिता आपने उस योजना को पूरी, जो योजना आपने उनके लिए बनाई थी, ऐसे ही प्रभु हम सबको भी जिन्हें आपने बुलाया है प्रभु, अंधकार में से छुड़ाकर आप लाए हैं, दुखों में से छुड़ाकर आप लाए हैं, परेशानियों में से छुड़ाकर आप लाए हैं परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु वो योजना आप पूरी कीजिए प्रभु, और आज इनके जीवन के हर एक प्रॉब्लम्स दूर होने पाए पिता। आज की शाम में यदि ये भाई बहन, इनके परिवार में कोई भी बीमार है प्रभु, हम उन लोगों को आपकी उपस्थिति में रखते हैं, उनके लिए विनती और प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आपने कहा है वचन में प्रभु जी कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हाँ प्रभु जी, हम उस विश्वास की प्रार्थना से आपसे चंगाई को इन भाई बहनों के लिए मांगते और कहते हैं यीशु मसीह के नाम से इनकी हर एक बीमारी, हर एक दर्द निकल कर चला जाए। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया, क्योंकि आपके कोड़े खाने से आपके बेटे और बेटियां चंगे हो गए हैं। आपने कहा मैं तुम्हारे रोगों को दूर करूंगा। हाँ प्रभु, आप इनके रोगों को दूर करें, इन्हें चंगा करें, इन्हें स्वस्थ करें मेरे परमेश्वर। इस समय परमेश्वर प्रभु, हम नहीं जानते कि इनके शरीर में किस प्रकार की बीमारी है, परंतु आप जानते हैं। यदि आप बीमार हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, अपने घावों पर हाथ रखें, अपने दर्द पर हाथ रखें, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। हम कहते हैं जिस जगह पर आज प्रभु इन भाई बहनों ने अपने हाथ को रखा है, यीशु मसीह के नाम से वहां से दर्द, हर एक बीमारी निकल कर चली जाए। धन्यवाद, आज इनका पूर्ण छुटकारा होने पाए। यदि आज कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, कोरोना वायरस से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए मेरे प्रभु। यदि ये भाई बहन प्रभु अपने प्रियजनों के लिए प्रभु जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदा कि आप उन्हें छू लें और चंगा करें। धन्यवाद, वो हर एक बीमारी जो उनके शरीर में पाई जाती है वो नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज रात में प्रभु आप इन भाई बहनों को मीठी और सुकून भरी नींद दे परमेश्वर, और बुरे सपनों से छुटकारा दे परमेश्वर, और खुदावन आप अपने दर्शनों के द्वारा इनसे बातचीत करें परमेश्वर प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, और अपनी योजनाओं को इनके जीवन में फुलफिल करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस रात को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इन भाई बहनों को, इनके विनती निवेदनों को, इनके जीवन के हर एक प्रॉब्लम्स को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, कि प्रभु आप इनके जीवन में सॉल्यूशन दीजिए, आप इनकी निराशा को दूर कीजिए, आप इनके संकटों को, मुसीबतों को, दुख परेशानियों को दूर कीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही हैं जो इनके संग में है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद हमारी विनती निवेदनों को सुनने के लिए। विशेषकर हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने बीज को बोते हैं प्रभु, आपके राज्य की उन्नति के लिए प्रभु अपने दान को देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु कि आप उनके दिए हुए बीज पर, बोए हुए बीज पर प्रभु आशीष दे मेरे परमेश्वर, और 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें रिटर्न करें परमेश्वर पिता। और प्रार्थना है प्रभु जी कि उनके अंजल के भंडारों पर, उनके खत्तों पर तेरी आशीष हो, और प्रभु वो किसी के भी कर्जदार ना हो, परंतु भरपूरी और बहुतायतता इनके जीवन, उनके परिवार पर होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। आज की रात को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, इन भाई बहनों को तेरे हाथों में देखते हैं प्रभु, आप इन सब की रक्षा हिफाजत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।